शादी से पहले सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। अच्छा सा एनवेलप बना के ना पाकिस्तानी 2-3 लाख रुपए दे दूं, दूल्हा दुल्हन को नहीं देख सकता। ऐसे ऐसे कोई बेहुदा गेम खेले जा रहे हैं यार। तो मेरी ड्यूटी लगाई है इन लोगों ने कि दूल्हा को दूर रखना है भाई। दूर रहे, मैं बता रहा हूँ, करीब नहीं आई उसके मैं घुस के पड़ हूँ। जो सारे काम है वो पहले डेटिंग वेटिंग सब हुई हुई है इनकी। बहुत अजीब अजीब नजरों से देखा जा रहा है मुझे। दारू और शराब का पूरा पूरा एक बार लगा हुआ भाई। एक घूंट मारते हैं और 2 घंटे नाचते हैं। चिकन हेल्थ चिकन बना के रखा है भाई का नाम लिखा हुआ टेबल के ऊपर। चर्च में इनका निकाह, सॉरी चर्च में इनकी ब्लेसिंग होती है। फुल ये लोग पीते हैं, खाते हैं, डांस करते हैं। जंगल में शादी है, सारा जंगल है सामने। रीच भी आया था, कभी भालू भी आया था। यूरोपियन शादी को लाइव एक्सपीरियंस करना भी एक बहुत 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 सवाब का काम है। एक रस्म में दूल्हा दुल्हन को जमीन पे पड़े हुए सिक्कों को उठाना पड़ता है। हमें बुलाया हो शादी में और हम नाचे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। 4 बज गए, इस टाइम सुबह होने वाली है और अब जाके इनकी शादी खत्म होने वाली, भी खत्म नहीं हुई है। Oh brother, I'm getting married. What? And you are invited. Really? So are you coming? I'm a bro for sure. अब गोरे दोस्त ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा मेरे भाई। तो सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ी, एयरपोर्ट से टैक्सी करी और सीधा गोरे दोस्त के घर के लिए रवाना। घर पहुंचते ही मेकअप का इंतजाम पहले से ही मौजूद था, तो थोड़ा मेकअप भी करवाया और कपड़े निकाल के रेडी होने की तैयारी करी। टेंशन बस एक ही बात की थी कि कैसा लगूंगा, ये गोरे लोग मुझे कैसा ट्रीट करेंगे। लेकिन बस फिर खुद पे भरोसा किया और हो गया आपका भाई रेडी। भैया आज मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हें पोलैंड की शादी। ऐसी शादी जिसमें ना कोई पाकिस्तानी, ना इंडियन, ना बांग्लादेश, सब बाहर, सिर्फ आपका भाई। कैसे डांस करते हैं, कैसा धमाल करते हैं, कैसा घर को सजाते हैं। तो मैं पूरा अंदर आ गया उन लोगों के शादी को कवर करने के लिए। मुझे स्पेशली इन्वाइट किया है एज अ गेस्ट। तो मैं आपको आज यहाँ की शादी दिखाता हूँ। एक्चुअली सीन ऐसा है कि मैंने सारे अपने कपड़े वपड़े तैयार कर लिए थे पहले ही। घर पूरा फैला हुआ है, अभी घर में सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई है। जैसे शादी का घर होता है ना, वैसी तरह घर है यहाँ का। सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर, कोई किसी के जूते पहन रहा है, कोई किसी का मेकअप ले रहा है। लेकिन भाई रेडी हो गया तो मैंने कहा चलो आपको जरा अपना लुक भी दिखा दूं, घर भी दिखा दूं कि शादी का घर कैसा होता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना वैसे यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पे दिन में शादियां होती हैं, रात में ये लोग पी पिला के नाचते हैं। तो मैंने सुना यहाँ की शादियों में बहुत तो पीते हैं, बहुत तो पीते हैं, नाचते भी बहुत हैं। सो देखते हैं उसका क्या सीन है, क्योंकि मैं तो शादियों में बहुत नाचा हूँ, बहुत नाचा हूँ। तो आज इनकी शादियों में थोड़ा सा झुमके उमके लगा लेंगे, नाच लेंगे तो क्या चला जाएगा यार। चलो आपको दिखाते हैं घर। तो भैया ये है शादी का घर और मैं हूँ आज दुल्हन वालों की तरफ से, लेकिन मैं खड़ा हूँ दूल्हा के घर में, क्योंकि इनका चलता है दूल्हा दूल्हा क्या सब चलता है शादी से पहले बल्ला। यहाँ पे सब आए हैं, मैं हूँ खास मेहमान। तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे घर बुला लिया। बाकी सारे लोग चर्च जाएंगे, जैसे हमारे मस्जिद में पहुँचते निकाह करी है। तो यहाँ पे चर्च में इनका निकाह, सॉरी चर्च में इनकी ब्लेसिंग होती है। भाई सब छोड़ो, भाई का कोट कैसा लग रहा है? डैन जॉन से लिया, इटालियन ब्रांड है और 80-90 हज़ार रुपए खर्च कर दिए मैंने इस कोट के लिए। समझ रहे हो बात? लगना भी चाहिए ना कुछ यार। अब आए हैं, बुलावा आया है, एक पाकिस्तानी बंदे को बुलाया यूरोपियन ने अपनी शादी में, बहुत बड़ी बात है, तो खर्चा करना चाहिए। अब सारी बात यह है कि दूल्हा को मैंने देना क्या है। तो मैं सोच रहा हूँ एक अच्छा सा एनवेलप बना के ना पाकिस्तानी 2-3 लाख रुपए दे दूं। क्या यार, बुलाया है, मेहमान है, देना पड़ेगा। बगैर दिए खाए पिए चले जाएंगे तो फिर बदनामी रहेगी। तो लाज भी रखनी है, अपनी इज्जत भी रखनी है और दिखाना भी है कि भाई बंदा हल्का नहीं है। जंगल में शादी है, सारा जंगल है सामने, पूरा का पूरा जंगल है। और यहाँ पे हमारा घर है, मतलब दूल्हा का घर है। सामने गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी में मैं आया था। ये पूरा जंगल है। यहाँ पे कभी कभार रीछ भी आया था, कभी भालू भी आया था। भैया जैसे हमारे यहाँ होता है ना, दूल्हे का शूट हो रहा होता है घर के अंदर और फोटोग्राफर्स आए हुए होते हैं। इधर यहाँ पर भी जो है फोटोग्राफर्स आए हैं। दूल्हे का शूट हो रहा है, दूल्हे का भाई जो है ना उसको कोट वोट पहना रहा है, दूल्हे के फुल क्लोजअप और मोन्टाज वगैरह सब बन रहा है। मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ हमारी शादी को इनकी शादियों से, यार इतना बड़ा फर्क नहीं है। बस फर्क छोटा सा है, वो ये है कि शादी से पहले सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। बाकी सारी रसूमात, वो मेहंदी के टोकरे, खजूरों के टोकरे, फोटोग्राफी बिफोर वेडिंग, सब कुछ वही का वही है जिस तरह हमारे यहाँ होता है। तो यूरोपियन शादी को लाइव एक्सपीरियंस करना भी एक बहुत 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 सवाब का काम है। तो भाई ये थी हमारी दुल्हन साहिबा। दूल्हा को भी देख लिया और मैं दुल्हन को भी देख लिया। तो दोनों का शूट एक के साथ हो रहा है, जिस तरह वो निकाह के बाद करवाते हैं ना, साथ में मिलकर जो शूट हो रहा होता है, इसी तरह यहाँ पर भी सीन है, दोनों का शूट हो रहा है। लेकिन
लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि दूल्हा दुल्हन को नहीं देख सकता, मतलब पहले तो देखा हुआ है लेकिन भी नहीं देख सकता शादी के जोड़े में। वो शादी का जोड़ा सही से पहन कर तस्वीरें खिंचवा कर उसके सामने आएगी सरप्राइज के तौर पे, तब वो देख सकता है। तो मेरी ड्यूटी लगाई है इन लोगों ने कि दूल्हा को दूर रखना है भाई, दूर रहे। मैं बता रहा हूँ, करीब नहीं आई उसके, मैं घुस के पड़ जाऊंगा अंदर। दूर समझा दिया मैंने, नहीं आया। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, एक तो सेम ही है, लेकिन जो सारे काम है वो पहले डेटिंग वेटिंग सब हुई हुई है इनकी, लेकिन ये रसूमात क्या कर सकते हैं। हराम बल्ला ये हराम। भैया मेहमानों की गाड़ी आना शुरू हो गई, अब मेहमान आ गए यहाँ पे भाई, ढोल वाले आ गए, ढोल वाले आ गए, ढोल वाले बारात लेके आ गए भाई, बारात लेके। भैया ढोल वाले आए हों और अपने साथ बाराती ना लाए हों, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर बारातियों ने किया थोड़ा सा फोटो सेशन और फिर पूरी बारात चल पड़ी चर्च की जानिब, जहाँ पे इनका हुआ निकाह, सॉरी निकाह नहीं शादी। लेकिन इनकी एक रस्म में दूल्हा दुल्हन को जमीन पे पड़े हुए सिक्कों को उठाना पड़ता है और बच्चों में बांटना पड़ता है। लेकिन शादी तो शादी है, रसूमात तो रसूमात है, चलता रहेगा ये सब। सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगता है ना कि शादी में, वो ये रूल है कि हर बंदा जो शादी में इनवाइटेड है लाइन बनाकर खड़ा होता है लिफाफा लेकर, और गले मिलकर लिफाफा दूल्हे वालों के हाथ में देते हैं। कोई भी बंदा बच के खाली हाथ नहीं जा सकता, क्योंकि खाना खाना है तो पैसे देने हैं, वरना फ्री की कोई शादी नहीं है। भैया क्या शादी क्या खाना, ओए ओए ओए। लेकिन इनका फर्क पता है क्या है कि एक खाना खत्म होता है और दूसरा आपके टेबल पे आ चुका होता है। एक नहीं, दो नहीं, 10 डिशें कंटिन्यूसली चल रहा है। इनकी शादी पूरी रात चलती है और पूरी रात खाना चलता है। जैसे हमारे बैंक्वेट होता है ना, 2 घंटे का प्रोग्राम, उसके बाद पुलिस आ जाएगी अगर बनने किया 12 बजे तक। यहाँ पे जहाँ पे शादी होती है उसी के ऊपर होटल बुक किया जाता है मेहमानों के लिए, और वही मेहमान जाते हैं, 1 घंटा रेस्ट करते हैं, चार्ज होकर आते हैं और पीछे नीचे आके दोबारा से डांस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या, यहाँ पे ना खाने का मसला ये है कि मैं तुम्हें बता, मैं खाता हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे लिए अलग से चिकन हलाल चिकन बना कर रखा। यार मतलब समझ नहीं आ रहा, इतनी रिस्पेक्ट, भाई का नाम लिखा हुआ टेबल के ऊपर, इतना बड़ा नाम। अजीब सा माहौल है यार यहाँ शादी का, इतना मजा आ रहा है कसम से, और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। सीन ऐसा है कि जैसे मैंने बताया राउंड चल रहे हैं, राउंड 2 हो गया, राउंड 3, राउंड 4 भी मगरिब की नमाज के बाद होगा। फुल ये लोग पीते हैं खाते हैं डांस करते हैं, पीते हैं खाते डांस करते हैं, पीते खाते डांस करते हैं। मतलब ये तीनों स्टेप जो है ना वो हर राउंड में रिपीट हो रहा है ना। मैं पीता हूँ, खाता हूँ, डांस करता हूँ, पीता नहीं है। लेकिन मेरे खाने का कुछ भी नहीं है सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इतना मतलब 1-2 चीज़ उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर की थी लेकिन अलग से, लेकिन नहीं खा सकता, मुझे शक होता है उसमें भी। तो बस भूखा रह रहा हूँ आप लोगों की खातिर, यहाँ पर आया हूँ वेडिंग को एंजॉय करने, आप लोगों को दिखाना है यूरोपियन वेडिंग, वो भी पोलैंड और हॉलैंड की वेडिंग। पोलैंड और हॉलैंड की वेडिंग है। बहुत अजीब अजीब नजरों से देखा जा रहा है, मुझे बता नहीं सकता, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दूसरे प्लेनेट से आया हूँ यहाँ पे, कि मेरा कलर थोड़ा सा डार्क है, मेरे लिए तो गोरा लेकिन इन लोगों के लिए थोड़ा डार्क है। तो ये लोग बिल्कुल चिट्टे होते हैं ना, चिट्टे ब्लॉन्ड जो होते हैं, ब्लॉन्ड बिल्कुल वैसे लोग हैं। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक, क्योंकि गाँव में है, गाँव के लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, शहर वालों की डिफरेंट होती है। उनके गाँव में अभी तक कोई काला पीला ऑरेंज या ब्राउन कलर का कोई बंदा आया नहीं है, वो भी शादी में, और डायरेक्टली आपका भाई शादी में एंट्री मारी आपके भाई ने, तो उनके लिए एक शॉकिंग सी बात है। तो इसी वजह से जो है ना वो थोड़ा सा मुझे मसला ये हो रहा है कि मैं बहुत जज हो रहा हूँ। लोग, हर बंदा मुझे देख रहा है, आके देख रहा है, घोर घोर के देख रहा है, अजीब अजीब रिएक्शंस दे रहा है, इनडायरेक्टली ना लोग रिएक्शंस दे रहे हैं, पता लग रहा है कि हाँ यार ये बंदा अजीब अजीब मतलब मुझे देख रहा है। और ये शादी पूरी रात चलेगी, तो मैं आपको पूरी रात की शादी दिखाऊंगा। सही है, जुड़े रहे मेरे साथ। भैया पॉलिश वेडिंग हो और इनकी रसूमात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए जानते हैं इनकी रसूमात के बारे में हमारी प्यारी सी दोस्त किंगा से। बताइए किंगा। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन What will happen next? Next, we're having a so nice playing with Kasia and Sławek. The bride and groom, yeah? Yeah. Uh-huh. We fight which girl first one is going to take wedding. Will be crazy, but I hope so. Everybody will be safe, and I wish you good luck and so nice fun. अरे भाई 1 बज गया रात का, अभी तक शादी चल रही है, नाच रहे हैं, अभी तक नाच रहे हैं कसम से। और ऐसे ऐसे कोई बेहुदा गेम खेले जा रहे हैं यार, मतलब अजीब अजीब से गेम और अजीब अजीब से रस्मात और खाने, ओए ओए हाय हाय, सब रुक ही नहीं रहे खाने। मुझे लग रहा है कल मोशन लग जाएंगे मुझे। दारू और शराब का पूरा एक बार लगा हुआ भाई, जौन सी पीनी है आप अपने हाथ से सील खोलो बोतल की और ले जाओ घर पे। शुरू में मुझे लग रहा था कि जब तक चर्च वर्च तक का सीन था, मुझे लग रहा था कि शायद हमारा जिस तरह निकाह होता है इसी तरह होगा, लेकिन यहाँ जो पूरी रात वाला जो गेम है ना सर, मुझे
समझ नहीं आ रहा। बहुत ही कोई क्लास, बहुत ही कोई क्लास सर। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। अभी भी 1 बज रहा है लेकिन एनर्जी नहीं रुक रही। पूरा दिन हो गया है, अब पूरी रात गुजारेंगे ये लोग नाच नाच के। एनर्जी कहाँ से रही, पता है कहाँ से आ रही है? अल्कोहल से सारी एनर्जी आ रही है। 1 घूंट मारते हैं और 2 घंटे नाचते हैं, 1 घूंट मारते हैं और 2 घंटे नाचते हैं। ये सारा गेम चल रहा है यहाँ पर। ये हमें बुलाया हो शादी में और हम नाचे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हम नाचेंगे भी और सबको नचाएंगे भी। अरे भाई इतना खा लिया है, इतना खा लिया, इतना खा लिया, खाना हजम ही नहीं हो रहा। तो सोचा थोड़ी जंगल की वॉक करने आ जाए, थोड़ी डकार वकार आए। कैन नॉट इमेजिन, पूरी रात पूरा दिन, ऑलमोस्ट सुबह 11 से 11, मतलब पूरा एक दिन लगा लें, 24 घंटे होने वाले। सुबह का मैं जागा हुआ शादी के चक्कर में और अभी तक शादी चल रही है। अभी तक ड्रंक होके नाच रहे, टल्ली होके नाच रहे। भाई 4 बज गए, इस टाइम सुबह होने वाली है। आसमान आपको जो है वो सुबह सुबह लग रहा होगा कि मतलब 10-15 मिनट में सुबह हो जाएगी। मैं आपको बता नहीं सकता सरकार, पूरी रात नाचें ये लोग, पूरा दिन नाचें, पूरी रात नाचें, हर घंटा नाचें, हर मिनट नाचें, इतना नाचें, इतना नाचें, इतना तो हम अपनी शादियों में नहीं नाचते, इतना मैं शादियों में नहीं नाचते, इतना ये एक दिन में नाच गया। अभी सुबह होने वाली है और अब जाके इनकी शादी खत्म होने वाली है। अभी खत्म नहीं हुई है, खत्म होने वाली है। सबसे बड़ा जो क्रेडिट मैं देता हूँ ना, वो देता हूँ पूरे बैंड को। 15 घंटे परफॉर्म कर रहा है। व्लॉग खत्म करते हैं शादी का और मिलते हैं आपसे कल दूसरे व्लॉग में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।